को लेकर ओवैसी का ये ट्वीट, और ट्वीट में एक सवाल उठा दिया उन्होंने और कहा है कि एक से मोहब्बत तो दूसरे से नफरत। ओवैसी का कहना है कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। सीधा निशाना बुलडोजर पर है। एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों, ये कहना है ओवैसी का। एक ट्वीट किया है और एक और बात उन्होंने यहाँ कही और कहा है कि एक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट तो दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों। निशाना साधा है ओवैसी ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ पर। जिस तरीके से सावन का पवित्र महीना चल रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है कांवड़ियों पर, और वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उस पर भी सवाल उठाए हैं ओवैसी ने। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये ट्वीट आया वो भी ऐसे वक्त जिस वक्त सावन का पवित्र महीना चल रहा है और दूसरी तरफ तुलना कर दी है ओवैसी ने। यहाँ बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही थी और जो सरकारी इंतजाम किए गए हैं इस कांवड़ यात्रा को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसी व्यवस्था पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। उनका कहना है कि पुलिस रास्ते खाली करा रही है, पुष्प वर्षा कर रही है, कांवड़ियों के पैर में लोशन लगा रही है, इतनी हमदर्दी दिखा रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर मुस्लिम समाज के लोग कुछ मिनटों के लिए भी अगर खुले में नमाज पढ़ते हैं तो उन पर डंडे चलाए जाते हैं। एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। हिंदुओं की जो धार्मिक यात्रा है उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ साथ जो पक्षपात किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस बात को उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने साझा किया है कि बीते कुछ दिनों में कम से कम उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उस दौरान मुस्लिम संप्रदाय के साथ साथ जो हो रहा है, एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस दर्द को बयां करने की कोशिश की। जी अभिषेक, लेकिन उनके बयान तो अक्सर चर्चा में रहते हैं, इसीलिए उनको शायद बयान वीर कहा जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा ये बयान सामने आया, कुछ लोग इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर ओवैसी के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके ही प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार की तरफ से कई प्रबंध किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। लेकिन अब कांवड़ियों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फूल बरसा रही है, कांवड़ियों के पैर में लोशन लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। अगर हम चंद मिनट सड़क पर नमाज कर लें तो डंडे चलाए जाते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ओवैसी के इस बयान को? देखिए, मैं यह मानता हूं कि ओवैसी का बयान पूरी तरह से जहर फैलाने वाला है और कांवड़ियों की सेवा की हमारे यहाँ प्रथा रही है। वह हम सेवा भी कर रहे हैं, फूल भी बरसा रहे हैं, उनके लिए जितनी सुविधाएं देना है वो सुविधाएं भी दिए थे और दे रहे हैं। इनके बयान से जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। वो तो यह भी कह सकते हैं, प्रयागराज के कुंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगाने क्यों गए और वहाँ जा कर के सफाई कर्मचारियों का चरण धो कर के सम्मान क्यों दिया। वह यह भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी घर क्यों दे दिया, उनको शौचालय भी क्यों दे दिया, उनको आयुष्मान भारत कार्ड क्यों दे दिया। वह यह भी कह सकते हैं उनको फ्री में राशन क्यों दे दिया। उनको बेफजूल के बयानबाजी करने की आदत है और मैं आप सबसे भी चाहूँगा उनके बयान को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं, समाज उनको गंभीरता से नहीं लेगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और अब सोनिया गांधी से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और उधर कांग्रेसियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और एक बार फिर से आज ईडी के सामने सोनिया गांधी को तैयार होना होगा सवालों के जवाब देने के लिए। तो सोनिया गांधी